नमस्कार दोस्तों, स्कूल व्याख्याता 2018 हिंदी प्रश्न पत्र जिसका एग्ज़ाम जो है 3 जनवरी 2020 को हुआ था। इसका जो है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है उसको अपन सोल्व करेंगे और ये जो आंसर हैं वो आरपीसी के अंतिम उत्तर कुंजी पर आधारित हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर हैं वो चौथा है विकासशीलता। उसके बाद में 122वां क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? तो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में। उसके बाद में 123वां क्वेश्चन है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन। और उसके बाद में 124 में जो क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है संवेदीपेशी अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो तीसरा ऑप्शन राइट होगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद में 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, तीसरा ऑप्शन है स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो तीसरा ऑप्शन जो इसमें राइट होगा। उसके बाद में 124वां क्वेश्चन है, समानता गुणवत्ता परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुग्राह्य किसने कहा था? जेपी नायक ने कहा था। इसके बाद 127वां क्वेश्चन है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इसका जो आंसर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में 128वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही युग्म बनाइए। तो इसमें जो है अपन को जो पहले आता है उसको करते हैं। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया जो होता है वह थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया की संरचना का। उसके बाद में संकेत अधिगम जो दिया था संकेत अधिगम जो दिया था वह टोलमैन ने दिया था। उसके बाद में क्षेत्र सिद्धांत कोटलेवन ने, अंतर्दृष्टि अधिगम कॉलर ने दिया था। इसके बाद में 129वां क्वेश्चन है, संज्ञान का अर्थ है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, दूसरा है कर्म कार्य के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, तीसरा ऑप्शन है भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, चौथा है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो पहला ऑप्शन अपना राइट होगा। इसके बाद में 130वां क्वेश्चन है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। अस्मिता के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो किशोरावस्था है, दूसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 130वां क्वेश्चन जो है ये आरपीसी के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो इसमें जो सही आंसर है संदर्भ नहीं है, बाकी तीनों तत्व जो है संप्रेषक गंतव्य संदेश हैं वह हैं। इसके बाद में 133वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है संप्रेषण, दूसरा है वैध संप्रेषण, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, चौथा है लोक संप्रेषण। तो इसमें से जो है वैध संप्रेषण नहीं है। इसके बाद में 134वां क्वेश्चन, ज्ञान तभी उपयोगी है
जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत किसने विधि पर आधारित है, तो पहला है ह्यूरिस्टिक विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है क्रिया विधि, चौथा है साक्षात्कार विधि। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा, ह्यूरिस्टिक विधि। इसके बाद में 135वां क्वेश्चन है, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। आभासी अनुभव जो है किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। पहला है प्रतिमान, क्षेत्र भ्रमण, स्वयं करके सीखने का अनुभव, कंप्यूटर संगणक। इसमें जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो है बेहतर दिया जा सकता है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षकीय, कैटलॉग। तो 136 में जो है अनुशिक्षकीय जो है इसका आंसर होगा, बाकी मुद्रित सामग्रियाँ हैं। उसके बाद में 137वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक अव्यय का प्रकार नहीं है। योजना विधि, व्याख्या विधि, अनुवर्ग शिक्षण, पाठ प्रदर्शन। तो योजना विधि जो इसका अव्यय का प्रकार नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में 138वां क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है शिक्षक चर, दूसरा है छात्र चर, और विद्यालय सेवा के लिए स्वीकृति नियम, प्रस्तुतिगत चर। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। इसके बाद में किससे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। 139वां है, तो छात्र किसी प्रकार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्मसमर्पण के अनुसार निर्धारित करता है, और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, और अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। तो इसमें से जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इसके बाद में संज्ञान, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानवादी अवधारणा। इसके बाद में सही मिलान कीजिए। संज्ञानवादी अवधारणा और मुख्य प्रवर्तक अभिग्राही अधिगम जो दिया था वह है आशुबेल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में स्थायी एवं गहन उपागम जो दिया गया है फेरेंस मर्टन के द्वारा दिया गया है। नियमित अधिगम जो हैं वह बेरी जिमरमैन के द्वारा दिया गया है। विकासवादी आधारवादी सिद्धांत जो है विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से जो इसमें दूसरा ऑप्शन ना राइट होगा। इसके बाद में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची हैं, तो इसका जो आंसर होगा पर्यावरण का होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तो इसमें जो है उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, लचीले पाठ्यक्रम जो कमज़ोर विद्यार्थियों को सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, सार्वभौमिक पाठ्यक्रम जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो ये चौथा ऑप्शन अपना राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, भावनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो जो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा रचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इसके बाद में 144वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, और केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, और ना तो सामाजिक और ना ही सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। तो इसमें अपना
दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए, यानी सत्य हैं, असत्य नहीं, मतलब सत्य हैं बताना है अपने को। इसके बाद में 145वां क्वेश्चन है, सार्थक के शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य हैं? तो इसमें जो है पहला है सूचना प्रक्रम प्रतिमान, दूसरा है सहकारी अधिगम प्रतिमान, तीसरा है वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, चौथा है उन्नत संगठक प्रतिमान। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम हैं, तो इसका जो सही आंसर है स्वयं होंगे। उसके बाद में 147वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है अदा, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है अध्ययन। तो जो चौथा ऑप्शन जो है वो अध्ययन नहीं होगा। उसके बाद में 148वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है? यह क्वेश्चन जो है आरपीसी के द्वारा जो है डिलीट किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई मतलब ये किससे संबंधित है ये बताना है। पहला है एक किताब, दूसरा एक परियोजना, तीसरा एक अभियान और एक चौथा है वन स्टॉप पोर्टल। तो इसमें जो है ये ऑप्शन अपना राइट होगा, एक वन स्टॉप पोर्टल। इसके बाद में हिंदी प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो इसमें जो है अपना पहला ऑप्शन ये विषय वस्तु का उत्पादन, दूसरा है जैविक उपस्थिति प्रमाण, तीसरा है विद्यालय को तकनीक क्षेत्र से बाहर रखना, चौथा है किताबी ज्ञान को समाप्त करना। तो पहला जो है ऑप्शन ये विषय वस्तुओं को उत्पादन करना। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।